वो वैक्सीन भले कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से आ रही है, लेकिन क्या वो मेड इन इंडिया वैक्सीन है डॉक्टर साहिबा? जी जी, देखिए ये एस्ट्राजेनेका जो है ये ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है और उनकी फैक्ट्री जो है वो इंडिया में है, वहाँ का सीरम इंस्टीट्यूट एक है। इस वक्त आपको ये देखना होगा कि इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ वैक्सीन इन द वर्ल्ड है। और ये आज का नहीं है, वैक्सीन वहाँ पर हमेशा से जो है इंडिया ने लीड ली हुई है वैक्सीन। कुछ ऐसा प्लान मुरतब होना चाहिए वैक्सीन को लेकर, चूंकि आपने कई बार ये जिक्र किया कि आलमी सतह पर वैक्सीन की फराहमी एक बहुत बड़ा मसला है, तो जाहिर है जो वैक्सीन अवेलेबल होगी हमें बड़े ध्यान से लगानी होगी कि हम किसको लगा रहे हैं। ऐसे में क्या ऐसा प्लान मुरतब किया जा रहा है कि सबसे पहले ऐसे शहरों को वैक्सीन लगाई जाए जिनका डेली कॉन्टैक्ट ज्यादा होता है, फॉर एग्जांपल जो फूड डिलीवरी के लोग हैं, फॉर एग्जांपल जिनका पोस्टल सर्विस से ताल्लुक है, फॉर एग्जांपल टीचर्स हैं, यानी ऐसे लोग हैं फॉर एग्जांपल ग्रोसरी स्टोर पर मौजूद होते हैं जिनका डेली कांटेक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो क्या ऐसा प्लान मुरतब नहीं किया जा रहा कि वैक्सीन चूंकि कम है, ऐसे लोगों को लगाएंगे तो फैलाव ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएगा? जी, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि जिन लोगों की पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है, जो ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहते हैं, उनको पहले तो इसके लिए एनसीओसी में ये प्रपोज़ल अंडर कंसिडरेशन है कि टीचर्स और इस तरह से हमारे दूसरे जो पुलिस के लोग और जो लोग जिनकी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है, कि उन लोगों को भी हम प्रायोरिटी पॉपुलेशन में इंक्लूड कर लें। और जिस तरह से अब वैक्सीन आने का सिलसिला जो है वो चल पड़ा है और अब इंशाल्लाह ताला ये अब हमें मार्च में ही साइनोफार्म की भी मजीद वैक्सीन आ रही है और उसके अलावा एस्ट्राजेनेका की जो हमारे पास 14.5 मिलियन वैक्सीन की खेप आनी है, उसके अलावा कैंसिनो बायो जो इस वक्त गवर्नमेंट ने उसकी बुकिंग भी करा दी है। तो ये जैसे जैसे ये वैक्सीन की तादाद हमारे पास पहुंचती जाएगी, हम मजीद पॉपुलेशंस को इंक्लूड करते जाएंगे बीच में। ठीक है। अच्छा डॉक्टर और साहब, उम्मीद है कि आने वाले 2 हफ्तों में हम 50 के देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ ज़रा मुझे समझाएगा। हम बात करते हैं कि पंजाब में तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पंजाब में केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। डेली की बुनियाद पे अगर मैं ये कहूँ कि 15,000 हैं, तो अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ आप मेरी तस्दीक कीजिएगा। जबकि अगर हम सिंध की बात करें तो डेली 8,000 टेस्ट होते हैं। क्या टेस्ट ना कराने का मामला है कि जो हमें सिंध में तादाद कम नज़र आ रही है और पंजाब में ज़्यादा नज़र आ रही है, या पंजाब में एसओपीज़ का नाफिजुल अमल करना ही बेहतर नहीं है जो पंजाब की तादाद ज़्यादा बढ़ रही है? देखिए ये तो एक फैक्ट है कि जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतने ज्यादा केसेस आपके सामने आएंगे। असल में हमने देखना होता है, पॉजिटिविटी रेशियो भी देखना होता है कि जितने केस टेस्ट हुए हैं उसमें से कितने पॉजिटिव आए हैं, उसका रेशियो भी देखा जाता है। उससे भी आपको अंदाजा हो जाता है कि इन्फेक्शन कितनी फैल रही है। तो पॉजिटिविटी रेशियो पिछले 1-1.5 हफ्ते पहले कोई 3, सवा 3 के करीब था और आज ये 4.6 पे पहुंचा हुआ है। तो डेफिनेटली केसेस में इंक्रीज तो हो रहा है और पूरे पाकिस्तान में केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसके अंदर यही बात है कि एसओपीज जो हैं उनके ऊपर हमें ज्यादा सीरियसली उनको लेना चाहिए और ये मास्क जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है और इससे फैलाव बहुत हद तक रुक सकता है। मगर अनफॉर्चुनेटली लोग जो हैं वो हुकूमत की बार बार हदायत के बावजूद, बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद जो है वो एसओपीज को सीरियसली नहीं ले रहे, जिसकी वजह से हम एक दफा फिर इजाफा देखने को आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज़, हम बार बार बात करते हैं कि हम तीसरी लहर में दाखिल हो गए हैं, तीसरी लहर में हमें ये चीज़ें फेस करना पड़ी हैं। इस चीज़ को हम किस तरह से कंफर्म करेंगे कि अच्छा हम दूसरी लहर से निकल के तीसरी लहर में दाखिल हो गए हैं? देखिए ये चीजें हमको इतनी डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि कोरोना केसेस किसी स्टेज पर भी एक बिलो थ्रेशोल्ड लेवल नहीं गए हैं। आपने देखा है कि इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो 3 से नीचे तो किसी स्टेज के ऊपर भी नहीं गया जब से सो कॉल्ड जो हम सेकेंड वेव कहते हैं। तो इसलिए ये वेव्स इतनी क्लियरली डिफाइंड नहीं है, या तो बिल्कुल एक डिप आ जाए और बिल्कुल बेस लाइन के पास पहुंच जाए ग्राफ, तो फिर हम कह सकते हैं कि जी ये वेव खत्म हो गई है और अब अगली वेव। तो ये बिल्कुल एक हम समझती हूँ कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि पूरी तरह अभी हमने बेसलाइन को टच नहीं किया तो फिर फ्लक्चुएशन शुरू हो जाती। ठीक इसलिए ये वेव्स बहुत क्लियरली डिफाइंड नहीं है। ठीक है, क्लियरली डिफाइन नहीं होती। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बात और बताइएगा कि एक न्यूज सर्कुलेट हो रही है, चूंकि ज़ाहिर है हम इंतजार करते हैं एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से। अब खबर ये रिपोर्ट हो रही है, इंडियन साइड पर जरा ज्यादा रिपोर्ट हो रही है कि पाकिस्तान को तकरीबन 45 मिलियन डोजेज, 4.5 करोड़ बनती हैं डॉक्टर साहब, ये वैक्सीन मिलनी है पाकिस्तान को। इंडियन मेड ये वैक्सीन है, आप इसको क्लियर करेंगे प्लीज?
देखिए कोवैक्स का जो प्लेटफॉर्म है उसने हमारी 20% पॉपुलेशन के लिए कमिटमेंट की हुई है कि वो अपनी तमाम मेंबर कंट्रीज की 20% पॉपुलेशन को देगा। तो पाकिस्तान में तकरीबन वो 45 मिलियन ही बनती है। तो वो हमें देगा। अभी उन्होंने उनके प्लेटफॉर्म से सिर्फ एस्ट्राजेनेका नहीं, ये तो पहली एक कंसाइनमेंट आएगी। उसके बाद हो सकता है कि वो हमें दूसरी कंपनीज की भी प्रोवाइड करें। वो ये वैक्सीन कोवैक्स वालों का फैसला है कि भले वो- कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से आ रही है, लेकिन क्या वो मेड इन इंडिया वैक्सीन है डॉक्टर साहिबा? जी जी, देखिए ये एस्ट्राजेनेका जो है ये ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है और उनकी फैक्ट्री जो है वो इंडिया में है। वहाँ का सीरम इंस्टीट्यूट एक है। इस वक्त आपको ये देखना होगा कि इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ वैक्सीन इन द वर्ल्ड है। और ये आज का नहीं है, वैक्सीन वहां पर हमेशा से जो है इंडिया ने लीड ली हुई है वैक्सीन सही। बनाने में। तो जाहिर है कि वो जो बड़ी वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उन्हीं से लेना। और चूंकि हमारा रीजन इधर आता है, ये एशियन जो एशिया पैसिफिक रीजन है, वो चूंकि वहां पे इंडिया सबसे ज्यादा बड़ा मैन्युफैक्चरर है, तो इसलिए वो कोशिश ये हो रही है कि जिस रीजन में